से भी गदिया पे अपनी जान लेकर चलती हूँ दामोदर यादव। तुम अभी मुझसे भिड़े नहीं हो। छतरपुर में आए, भौंकते रहे, सभा की चप्पलें दिखाई गई मीडिया को, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन अगर धर्म वाली बात आ जाएगी, हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाएगा, तो नेहा सिंह विरोध में सबसे आगे नजर आएगी। इतने डर गए, इतने घबरा गए कि वीडियो जारी करनी पड़ रही है, प्रशासन को धमकी देना पड़ रहा है। तो क्या सोचते हो कि छतरपुर का प्रशासन बहुत कमजोर है? छतरपुर का प्रशासन ढीला है? आपकी कोरी धमकियों से डर जाएगा या आपसे दब जाएगा? तो एक बात याद रखना, अगर मैं पोल खोलने पे आ गई तो ना आप दामोदर यादव, आप और आपके आरडी प्रजापति जो एक घटिया इंसान है, उसको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। छतरपुर में मुंह छुपाने के लिए उसको घर नहीं मिलेगा अगर मैं उसकी पर्ची खोलना स्टार्ट कर दूंगी तो। क्योंकि हम बागेश्वर वाले हैं, बागेश्वर हम सिद्धि शास्त्री ही पर्ची नहीं खोलते, यहाँ के लोग भी पर्ची खोल देते हैं लोगों की। इस चीज को याद रखें आप। समझ में आई? तो प्रशासन को धमकी देने की दोबारा दम रखना फिर देना। और रही बात एफआईआर की, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, और आश्वासन दिया है तो एफआईआर होगी। किसी के बाप में दम हो तो आरडी प्रजापति को एफआईआर से बचा के दिखाए। मैं देती हूँ खुला चैलेंज नेहा सिंह, कोई दे ना दे, पर मैं समाज से भी नेहा सिंह तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ कि दामोदर यादव तुम आंदोलन की चेतावनी देते हो तो हम भी आंदोलन की चेतावनी देते हैं। लेकिन आरडी प्रजापति की जो घटिया हरकत है, घटिया बात है, हिंदू त्योहारों को जो टारगेट किया है, लगातार हिंदू संतों को टारगेट किया है, तो एफआईआर तो बनती है और होकर रहेगी। अब आप सोचे कि प्रशासन डर जाए, ये मुमकिन नहीं है। छतरपुर का प्रशासन इतना कमजोर नहीं है कि तुम जैसे अभी के आए नेताओं से डर जाए। समझ में आई? और रही बात एफआईआर की, तो हाँ, मैंने खुला लिखा था कि एफआईआर करवाऊंगी, तो चाहे मुझे कितने भी दिन लग जाए, कितना भी चिल्लाना पड़े, कितना भी लगना पड़े, लेकिन एफआईआर तो आरडी प्रजापति पर ही होगी। और अब एफआईआर नहीं, साथ में आरडी प्रजापति की गिरफ्तारी की भी मांग करती हूं मैं। जैसे इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, इसकी गिरफ्तारी भी की जाए, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली मेरे पास है और मुझे पता है कि हिंदू त्योहारों के साथ साथ हिंदू ग्रंथों का को भी टारगेट करता है। हिंदू त्योहारों को टारगेट तो करता ही है, हिंदू धर्म को भी टारगेट करता है, सनातन धर्म को भी आडंबर बताता है। और ये दामोदर यादव ये भी कहता है कि आडंबर के खिलाफ। अच्छा, एक बात पूछना चाहती हूँ दामोदर यादव से कि तेरा जो क्या कहते हैं आरडी प्रजापति है, उसने कहा कि ये सब आडंबर है, होली नहीं मनानी चाहिए। तो जब ये विधायक था, और जब विधायक था तब ये कौन था भाई? तब ये क्यों मनाता था आडंबर? अब इसको आडंबर दिखने लगा, इसको भाजपा ने लात मार के निकाल दिया, इसको रास्ता नहीं मिला, तो ये दंगा फैलाने की बात करने लगा। और ये क्या, दामोदर यादव खुद दंगा फैलाने की बात कर रहा है, खुद भाईचारा खत्म करने की बात कर रहा है। मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि छतरपुर में अमन और शांति का प्रतीक है छतरपुर, और मैं नहीं चाहती हूँ कि यह दंगा फैले, इसलिए 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए आरडी प्रजापति पर, हर हाल में। और अगर नहीं होता है तो मैं नेहा सिंह कहती हूँ कि मैं धमकी नहीं देती, मैं करके दिखाऊंगी। दामोदर यादव सुन ले कान खोल के कि मैं खुद आंदोलन करूंगी, चाहे मुझे अकेले आंदोलन करना पड़े, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। अपने संतों के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तू क्या पर्ची निकालेगा? किसी की, प्रशासन की पर्ची निकालेगा तू? प्रशासन के लिए कह रहा है कि प्रशासन को समझ में आएगा। जिस दिन मैंने तेरी आरडी प्रजापति की पर्ची निकालना शुरू कर दी ना, तो फिर वही बात कह रही हूं कि ना वो अपने परिवार को, खैर परिवार तो वो पता है कैसा है उसका, ना तो वो छतरपुर में रह पाएगा और ना वो चलना में रह पाएगा। चप्पलों की माला पहनाई जाएगी और शकल छुपाने के लिए छत नसीब नहीं होगी। मैं निवेदन करती हूँ प्रशासन से, एसपी महोदय से और थाना प्रभारी से कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरडी प्रजापति द्वारा जो वीडियो जारी किया गया उसकी जांच की जाए और इस पर एफआईआर दर्ज की जाए, वरना मुझे मजबूरन आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। मैं दामोदर यादव नहीं हूँ जो धमकी दूं। ये प्रशासन मेरा है, ये छतरपुर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, यहाँ का धर्म मेरा है और यहाँ के संत मेरे हैं। तो मैं निवेदन कर रही हूँ, मैं दामोदर यादव जैसा दिमाग नहीं चलाती हूँ कि वो धमकी देता है और मेरे काम से डर गया, मुझसे डर गया, तो हम सब लोगों को मनुवादी कहने लगा कि मनुवादी लोग हैं हम लोग मनुवादी लोग नहीं है, हम लोग भाईचारे वाले लोग हैं। और पता है मनुवादी और घटिया सोच वाले लोग कौन होते? तेरे जैसे, जो फेसबुक पर आकर डर की वजह से लोगों को उठपटांग बोल रहा है। जो तू आरडी प्रजापति का पक्ष ले रहा है ना, चिंता मत कर, वो दिन भी तुझे दिखाऊंगी। अगर आरडी प्रजापति पे एफआईआर नहीं हुई तो तुझे बताऊंगी कि नेहा सिंह कौन सी चिरैया का नाम है, याद रख लेना। धन्यवाद।